दोस्तों नमस्कार। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी SGPGI, ये एक बहुत ड्रीम जगह होती है जो BSc नर्सिंग करते हैं लोग। तो और इसकी वैकेंसी रेगुलर इंटरवल पे इस समय आ रही है। इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है, B ग्रेड की जॉब है। अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आप ये समझिए कि आपकी सैलरी 80,000 के आसपास आएगी महीने की। आपकी ड्यूटी बहुत बहुत मिनिमम लोड की होगी, बहुत टेंशन वाली नहीं है। और आप BSc करके एक ऐसी जॉब में घुसना, ये आसान, मतलब बहुत बहुत प्राउड की बात है ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करना। तो मेरे हिसाब से जॉब प्रोफाइल आपको नर्सिंग का वही है कि आपको मरीज की देखभाल करना है, इंजेक्शन लगाने हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन जिस तरीके का लोड डॉक्टर्स पे होता है उतना लोड नर्सिंग पे नहीं रहता। दूसरा, आप इनके लिए ड्यूटी थोड़ी आसान रहती है, सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पे घूम फिर के जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत 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 अच्छी वैकेंसी है। जिन लोगों ने भी नर्सिंग का कोर्स किया है, BSc नर्सिंग किया है, वो लोग इसको जरूर अप्लाई करें। चलिए ये वैकेंसी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो पोस्ट निकाली हुई है, एक अच्छी बात है कि इसमें BSc जो हमारे नर्सिंग की पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1426 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। अब तो उनको नर्स भी नहीं बोलते, नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। और ये ग्रुप B की वैकेंसी है, लेवल 7 में आती है। लेवल 7 में आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये पोस्ट टोटल दी हुई है। नर्सिंग के साथ में कई सारी और वैकेंसीज इसमें डाली हुई हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की एक वैकेंसी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। तो मैं नर्सिंग पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से वैकेंसीज देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। आते हैं हम अब, फीस कितनी लगेगी? तो 1180 रुपये लगेगी जनरल के लिए, और SC ST के लिए 708 रुपये लगेगी। OBC के लिए भी सेम लगेगी 1180 रुपये। एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 40 साल तक, और 5 साल का रिजर्वेशन OBC SC और ST को मिलेगा। इस तरीके से 18 से 45 साल की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन टेली कम्युनिकेशन चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? नॉलेज, ड्राफ्टिंग वगैरह का नॉलेज और कंप्यूटर आना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस और टाइपिंग की स्पीड। इस तरीके से स्टेनोग्राफर का है 80 वर्ड पर मिनट, बाकी स्पीड टाइपिंग की होती है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से है। नर्सिंग ऑफिसर का जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो GNM अगर आप हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। GNM आपने किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। BSc नर्सिंग किया है तो नर्सिंग का सर्टिफिकेट, नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग किया है तो उस केस में आपको नर्सिंग काउंसिल में रिकॉग्नाइज हुए कॉलेज से किया है तो कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट है इसमें। अब देख लेते हैं जो रिक्रूटमेंट होगा वो कॉमन, सबसे पहले क्या होगा, आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT। उसके बाद में CRT होगा जिसमें 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का टेस्ट होगा, 100 नंबर का रहेगा। अब 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे। इस तरीके से 40 नंबर हो जाएगा आपका। इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग, 40 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है या आपने जो टेक्निकल पढ़ा है, मतलब जो लोग डिप्लोमा वाले हैं, जो लोग स्टेनोग्राफर हैं, तो ये 40 नंबर वाला कुछ सेम रहेगा। ये 60 नंबर चेंज हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो एक भी तुक्का मारे तो वो सब आपके गड़बड़ जाएगा। इसलिए जिसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चन मार्क करें। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका चेक कर लिया जाएगा बोलने और इन सब के। ये क्वालिफाइंग टाइप का होगा, इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो कंप्यूटर जो वाला जो टेस्ट था उसी के बेसिस पे बनाई जाएगी, ठीक है। और आपका फाइनल मेरिट उसके आधार पे निकाल दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप अप्लाई करिए और हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे।